आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7th की सिविक्स में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अपने सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। चैप्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हेल्थ को लेकर। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को लेकर। जैसे आप देखते होंगे पहले चलता था गांवों में वो पोलियो वाला सिस्टम, है ना। शहरों में भी चलता है वो पोलियो जो पिलाया जाता था, पोलियो का ड्रॉप वो हो गया। फिर से सरकारी हॉस्पिटल हो गया, है ना, दवाई का दुकान हो गया। तो जितने भी चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इनको लेकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम क्या है और क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा हेल्थ के ऊपर रहेगा कि सरकारी हॉस्पिटल का कंडीशन कैसा है ना, सरकार उसको सुधारने के लिए क्या कर रही है, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा कहने का मतलब है कि ये चैप्टर हमारा हेल्थ के ऊपर ही होने वाला है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होता है समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं हेल्थ को लेकर और हेल्थ के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं कि हेल्थ होता क्या है। देखो, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। इसका सिंपल सा मतलब है, हेल्थ का मतलब है कि यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, यदि आपको किसी प्रकार का इंजरी नहीं है, इंजरी मतलब घाव नहीं है, चोट नहीं है, आप बीमार नहीं है, सर्दी खांसी बुखार नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्थ हैं, मतलब आप हेल्दी हैं तरीके से। हेल्थ का सिंपल से मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से बीमार या कमज़ोर नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, सिंपल यही हमारा हेल्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लगातार महीने में 3-4 बार बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आप हेल्थ हैं, मतलब क्या आप हेल्दी हैं? नहीं है। तो हेल्थ का सिंपल सा मतलब हो गया आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का इंजरी, किसी प्रकार का बीमारी का ना होना, वही हमारा कहलाएगा हेल्थ। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? वही इसमें है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए यदि आपको पीने का साफ पानी मिल रहा है, रहने के लिए एक साफ वातावरण मिल रहा है, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन वही है जहाँ पे आपको पीने का पानी भी गंदा मिल रहा है, खाने का खाना भी बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए एक अच्छा सा वातावरण भी नहीं है, हमेशा पोल्यूशन ही रहता है वहाँ पे, तो क्या आप हेल्दी कहलाएंगे? कभी नहीं कहलाएंगे। सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि यदि आपके आसपास पीने का पानी साफ है, खाने के लिए खाना बढ़िया है, रहने के लिए साफ वातावरण है, आप बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी प्रकार का इंजरी आपके बॉडी में नहीं है, इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से एक हेल्दी आदमी हैं, एक बिल्कुल हेल्दी आदमी है जो कि जल्दी बीमार भी नहीं पड़ रहा है, खाने का भी सब कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट भी एकदम बिल्कुल साफ है, साफ हवा है, साफ पानी है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं। और जिनके पास ये सब नहीं है वो अनहेल्दी है, वो जल्दी बीमार पड़ता है ना। आगे, ऑन द अदर हैंड इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक और यहाँ पे यदि बात करें, जैसे मान लीजिए किसी को खाने का सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर पीने का पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए जहाँ वो रह रहा है ज़्यादातर वहाँ पे पोल्यूशन फैला रहता है, तो ज़्यादा चांस है कि वहाँ का लोग ज़्यादातर क्या पड़ेगा, बीमार पड़ेगा। जैसे आपको ना कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे पीने का साफ पानी है, लगभग खाने का खाना भी ठीक ठाक मिल जाता है ना, एक साफ वातावरण है, तो वहाँ के बच्चे बहुत कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन वही एक ऐसा जगह है जो कि खुला नाला है,
चारों तरफ झोपड़ी बने हुए हैं, पीने का पानी नहीं है साफ, खाने के लिए साफ खाना नहीं है, पोल्यूशन भरा हुआ है, तो वहाँ के बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन, और जिसमें आपने समझा हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ का सिंपल सा मतलब है कि यदि आप बीमार कम पड़ते हैं, आपके बॉडी में इंजरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल एक हेल्थ इंसान हैं, मतलब आप एक हेल्दी इंसान हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और यदि कोई पूछे कि बताओ किस प्रकार के बच्चे बीमार सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, तो सिंपल से बताइएगा, जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं होगा, खाने का बढ़िया खाना नहीं होगा, है ना, एक साफ वातावरण नहीं होगा, उस प्रकार के बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे पीने का साफ पानी है, खाना बढ़िया है, एक साफ वातावरण है, रहने के लिए अच्छा घर है, तो वहाँ के बच्चे बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं, है ना। चले, ये हो गया हमारा एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, और जिसमें आपने हेल्थ का मतलब भी समझ लिया। ठीक है, अगला है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है, क्या कंडीशन है। और हेल्थ केयर का सिंपल सा मतलब भाई, इसमें सारे हॉस्पिटल वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड banks etc. that can provide the required care and services that patients need। देखो, यदि आप चाहते हैं कि बीमारी हमसे बहुत दूर रहे, या फिर कई बार यदि हम लोग बीमार पड़ भी जाएं तो बड़ा जल्दी यदि ठीक हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ चीज़ों का होना आपके आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि एक हेल्दी जीवन जिया जाए, एक हेल्दी लाइफ जिया जाए, या फिर गलती से बीमार पड़ भी जाए, तो कुछ चीज़ों का आपके आसपास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके और दोबारा एक हेल्दी लाइफ जी सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सच एज हेल्थ सेंटर। जैसे हेल्थ सेंटर का मतलब होता है, जैसे आप गांव में जाओगे ना, जैसे शहरों में तो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल दिख जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल। जैसे हम लोग अपने पटना का बात करें तो पटना का 3-4 हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़े हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं। जैसे आपका पहला PMCH हो गया, उसके बाद एम्स हो गया, उसके बाद IGIMS हो गया, है ना। ये सब कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं पटना के जो कि बड़े हॉस्पिटल हैं। लेकिन जैसे आप गांव जाओगे तो गांव में ना आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गांव में दिखता क्या है फिर, हेल्थ सेंटर। छोटा छोटा रूम बना हुआ रहेगा, मतलब छोटे बिल्डिंग होंगे, उस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में पूरा इलाज चलेगा, सर्दी का, खांसी का, बुखार का, सब का लगभग आपको दवाई वहाँ पे मिल जाता है। तो गाँव में आप देखोगे तो हॉस्पिटल कम होते हैं, हेल्थ सेंटर ज़्यादा होते हैं। समझिए ध्यान से, हॉस्पिटल अलग होता है, हेल्थ सेंटर अलग होता है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे एक बार में आप 300-400 लोगों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ सेंटर बहुत छोटा होता है, जहाँ पे 10-20 लोगों का इलाज हो सकता है। जैसे गांव में यदि आप जाओगे तो गांव में बड़े आपको हॉस्पिटल नहीं दिखते हैं, क्या दिखते हैं, हेल्थ सेंटर दिखता है, जहाँ पे छोटा मोटा बीमारी का आपको समाधान मिलता है। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब हो गया है, घाव हो गया है ना, ये सब हो गया तो आपको दवाई वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए भयंकर एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्रेन हैमरेज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब हो गया, तो आपको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफ जिए और यदि बीमार पड़े तो बहुत जल्दी से हमारा इलाज हो जाए, तो सबसे पहले यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में क्या होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए, ताकि तुरंत इसका इलाज वहीं पे हो जाए, है ना। छोटे मोटे इलाज के लिए शहर ना आना पड़े, छोटे मोटे इलाज का जो इलाज है वो वहीं पे हो जाए। दूसरा क्या है, हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सारे प्रकार के समस्याओं का समाधान हेल्थ सेंटर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, क्या लगता है आपको इसका इलाज हेल्थ सेंटर में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो होता बहुत छोटा है और वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते उतने सारे। तो पहला क्या होना चाहिए, गांव लेवल पे हेल्थ सेंटर होना चाहिए। उसके बाद यदि हॉस्पिटल हो जाए गांव में तो और बढ़िया है, लेकिन शहर में तो हॉस्पिटल का होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। जैसे अपना पटना देखो, इस पटने में, इस एक पटना जिला हमारा, जिसमें 3 बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं,
PMCH जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, IGIMS, एम्स, ये 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको पटना में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग। बहुत सारे टेस्ट हम लोग करवाते हैं, है ना, CT स्कैन करवाते हैं, पता नहीं किस किस प्रकार का टेस्ट होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट करवा रहे हैं कहीं और, इलाज करवा रहे हैं कहीं और, दवाई ले रहे हैं कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेबोरेटरी भी हमारे पास होना चाहिए, यानी कि जांच घर भी हमारे पास होना चाहिए किसी भी प्रकार का जांच करवाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमारी से लड़ रहा है, उसके पास एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बताओ क्या किसी काम का हेल्थ सेंटर या फिर हॉस्पिटल रहा, किसी काम का नहीं। तो एक एम्बुलेंस का भी होना बहुत ज़्यादा, मतलब एक नहीं बल्कि एम्बुलेंस सर्विस का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद ब्लड बैंक, कई बार एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि खून का ज़रूरत, यानी कि ब्लड का ज़रूरत इमीडिएटली पड़ जाता है, बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो ब्लड बैंक भी होना चाहिए जहाँ पे उनको इजिली ब्लड मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, एटसेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट्स नीड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि समय पे मिल जाए, जो कि यदि समय पे मिल जाए तो किसी एक इंसान का जान बच सकता है। समझ आ रही है बात? तो एम्बुलेंस का होना, लेबोरेटरीज का होना, हॉस्पिटल का होना, हेल्थ सेंटर का होना, ब्लड बैंक का होना, इन सभी चीज़ों का होने से एक आम इंसान को बीमारी से बचाया जा सकता है और उनका जान भी बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला, इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness। अब बताइए, आपको इतने बड़े लेवल पे हॉस्पिटल चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको भारी मात्रा में, यानी कि बड़े लेवल पे आपको हेल्थ वर्कर भी चाहिए होगा? क्या बिना वर्कर का ये सब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हेल्थ वर्कर भी चाहिए होगा, नर्स चाहिए होगा, है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होगा। ऐसा डॉक्टर नहीं जो इलाज किए और पेट में ही कैंची छोड़ दिए, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा कई बार हुआ है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते हैं, इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और पेट में कैंची छोड़ देते हैं और पूरा ऑपरेशन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अरे यार कैंची निकालना तो भूल ही गए थे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े लेवल पे आपको यदि हेल्थ फैसिलिटी मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को ऑपरेट करना है तो बड़े लेवल पे आपको वर्कर चाहिए होगा, नर्स चाहिए होगा, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होगा और साथ ही साथ ऐसे प्रोफेशनल चाहिए होगा जो समय समय पे एडवाइस दे सके, डायग्नोस कर सके। डायग्नोस का मतलब हो गया यदि ज़रूरत है तो स्पेशल फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। आप देखते होंगे कई बार यदि कोई भयंकर समस्या हो जाता है तो डॉक्टर अलग अलग जगह से भी आते हैं। हमारे पटना में भी ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे यदि उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कहाँ से बुलाते हैं? बैंगलोर से, चेन्नई से, दिल्ली से, पुणे से, महाराष्ट्र से, इधर इधर से डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि हर जगह पे उतना एक्सपीरियंस डॉक्टर आज भी नहीं है। समझ आ रही है बात? उसी प्रकार से अगला, वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। अच्छा एक बात बताइए, क्या केवल सर्जरी कर देना ही काफ़ी होता है क्या? नहीं, उसके बाद दवाई भी तो चाहिए होता है उसको। तो प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब अलग अलग प्रकार के सामान यदि उसको ज़रूरत है ठीक होने में तो वो चाहिए उसको। इन सभी चीज़ों का भी होना समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आगे, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। और इस मामले में हमारा इंडिया फ़िलहाल ठीक है, मतलब इंडिया का जिस प्रकार का पॉपुलेशन है उस हिसाब से इंडिया में डॉक्टर का नंबर भी ठीक है, यहाँ पे क्लिनिक भी ठीक है और यहाँ के हॉस्पिटल के नंबर भी ठीक है। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा बताइए? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ टच करने वाला है और इस हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर भी क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए, हॉस्पिटल भी होने चाहिए ज़्यादा, क्लिनिक भी ज़्यादा होने चाहिए और दवाई के दुकान भी ज़्यादा होने चाहिए। प्राइवेट तो भर भर के है, लेकिन होना क्या चाहिए? सरकारी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाता है?
नहीं करवा पाता, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे बताओ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत किसको है? गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी क्लिनिक, सरकारी एम्बुलेंस, सरकारी लेबोरेटरी, है ना, सरकारी ब्लड बैंक, ये सब स्टार्ट करना चाहिए, ताकि एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बाल बच्चों का इलाज करवा पाए। क्योंकि वही आदमी जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वो पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है, घर बेचना पड़ जाता है, ज़मीन बेचना पड़ जाता है। तो हमारे इंडिया में ना इलाज करवाना बहुत ही महंगा है। यदि आप सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत कुछ बिकने वाला है। लेकिन ये सब कुछ बच सकता है कब? जब सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तब। सरकार को क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री कर देने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस का सुविधा। हालांकि बहुत जगह पे फ्री है, ऐसा बात नहीं है, फ्री है, एम्बुलेंस फ्री है, दवाई फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, बहुत कुछ फ्री है। लेकिन संख्या सबका क्या है? कम है। इसका संख्या क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हॉस्पिटल का संख्या बढ़ाना चाहिए, एम्बुलेंस का संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी यदि एक बार रात में 12 बजे फ़ोन करे एम्बुलेंस को तो पहुँचे। ऐसा नहीं कि शादी में आए हैं, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा, मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा, हमारे घर में बर्थडे है, एम्बुलेंस आने में लेट लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में लोग गंभीर तरीके से बीमार हैं और आप रात के 12 बजे एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, बहाना बना देते हैं, इधर हैं उधर हैं, इसी चलते इंसान का जान चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कम से कम एक शहर में 200-300 एम्बुलेंस तो ऐसे होने चाहिए रखे हुए, बस कि जब फ़ोन आए तब निकल जाए, है ना। ऐसा होना चाहिए। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, इंडिया हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आज भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। इनके संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे और खोलने पड़ेंगे, एम्बुलेंस का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या इंडिया का बढ़ रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल का संख्या भी तो बढ़ना चाहिए। क्या देखो, डेली इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डेली एक्सीडेंट भी बढ़ रहा है, डेली इंसान का जान भी जा रहा है, तो हॉस्पिटल का संख्या भी तो बेसी होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है और हॉस्पिटल का संख्या बढ़ ही नहीं रहा है। यदि ऐसा होगा तो एक दिन पता चलेगा कि हॉस्पिटल केवल और केवल डेड बॉडी से भरा हुआ है। ऐसा हुआ था ना कोरोना में। कोरोना में केवल पटना का ही नहीं, पूरे हर जगह का हाल यही था। हॉस्पिटल इतने कम थे कि लोगों का इलाज सड़कों पे हो रहा था। आपने देखा होगा टीवी में कोरोना के समय में। अपना आप एग्जाम्पल लो ना पटना का, पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस, क्या इन सारे हॉस्पिटल में जगह था कोरोना के टाइम पे? नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर जो कैंपस होता है, जो ग्राउंड होता है, वहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा था। बताओ, वो इलाज करने का जगह है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सरकार को हॉस्पिटल का संख्या बढ़ाने का ज़रूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कितना कमी हुआ था, याद करो कोरोना के टाइम पे। गरीब इंसान को तो सिलेंडर ऑक्सीजन का मिल ही नहीं पा रहा था, इंसान का जान चला जा रहा था। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे, इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भारत का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार को भी यहाँ पे अपना जिम्मेदारी बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने चाहिए। हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कई सारे हॉस्पिटल आज भी हैं जहाँ पे दवाई मिल ही नहीं पा रहा है, दवाई ख़त्म हो गया है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ऑपरेशन करने वाला जो मशीन होता है वो नहीं है ना। ये सब चीज़ों का वहाँ पे अवेलेबल करवाना सरकार का काम है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस बट कैनॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखो, इंडिया के पास मनी भी है, यानी कि पैसा भी है, नॉलेज यानी कि ज्ञान भी है, पीपल यानी कि आदमी भी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे पास। आपको पता है, आप अमेरिका जाओ,
आपको वहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मिलेंगे वो इंडिया के हैं, ज़्यादातर जो इंजीनियर मिलेंगे वो इंडिया के हैं। बताओ ये लोग इंडिया को छोड़ के वहाँ पे क्यों चले गए? मतलब आप आज अमेरिका जाइए, अमेरिका के हर हॉस्पिटल में, हर कंपनी में ज़्यादातर आपको डॉक्टर और इंजीनियर दिखेगा तो इंडिया का दिखेगा। ये लोग इंडिया छोड़ के क्यों चले गए? क्योंकि उनको इंडिया में उतना आगे बढ़ने का मौका मिला ही नहीं, कभी सरकार ने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। यदि सरकार ध्यान दिए होते, उनको अच्छा सा हॉस्पिटल देता इलाज करने के लिए, अच्छा सा पेमेंट देता, क्या आपको लगता है कि वो लोग कभी अपना इंडिया को छोड़ के जाते वहाँ? कभी नहीं। कोई इंसान नहीं चाहता कि अपने देश को छोड़ के दूसरे जगह जाके काम करना पड़े और पैसा कमाना पड़े, कोई नहीं चाहता है। लेकिन लोग मजबूरी में जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में वैसा सिस्टम है ही नहीं। लेकिन वही यदि इंडिया में सिस्टम अच्छा कर दिया जाए, जो सुविधा डॉक्टर इंजीनियर्स को अमेरिका में मिलता है वही सुविधा यदि इंडिया में मिलने लग जाए, तो सारे डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका को छोड़ के इंडिया आ जाएंगे, वापस अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने कंट्री में रहेंगे, सेफ रहेंगे। आया ना? बिल्कुल। तो इंडिया के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, लोग भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत केवल है ये कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। बस गवर्नमेंट यदि इस पर ध्यान देते अच्छी तरीके से तो हमारा इंडिया हेल्थ के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।